हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल को देखा कि मैंने यूपीएससी को लगभग 3 साल मैंने दिया और 3.5 साल लगभग मैंने यूपीएससी को दिया। उसके बाद मैं क्यों नीट की तरफ आ गया तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम सचिन है और मैं लगभग 2023 से ही मैं दिल्ली में दृष्टि IAS का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और वहाँ मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन किया और जिसको मैंने अच्छे से क्लासेस किया। मेरे टेस्ट में भी अच्छे रैंक आते थे। मैंने बहुत बार वहाँ टेस्ट में प्रथम स्थान भी लाया, फर्स्ट भी आया, कभी रैंक 100-150 के आसपास भी रहता था। लेकिन मैंने यूपीएससी को लगभग 3 साल दिया। मैं स्टडी करता था 8-10 घंटे लगभग डेली करता था, रेगुलर कोचिंग भी जाता था, मेरा बैकलॉग भी नहीं था। लेकिन मैंने शायद मुझे लगा कि मैंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया आईटी देने के, तो मैं उस एग्जाम के काबिल नहीं शायद हो सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं सिस्टम में जब आदमी कभी निकल पाता है तो अपने आप में निकालता है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मतलब मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कि मैंने क्यों नीट का एग्ज़ाम देने का सोचा। यूपीएससी में 2 साल देने के बाद 3 साल देने के बाद 2 अटेम्प्ट मैंने दिया था। 2025 में भी अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी का दिया था और 2026 में भी दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या क्या मेरे लाइफ में फेसेस हैं जिससे मैंने यूपीएससी क्विट करके नीट को एग्ज़ाम देने के लिए सोचा 2027 में। दोस्तों, जब मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया तो उस समय मेरा 21 साल का था। तो मैंने सोचा कि मेरा अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा। अधिकांशतः बच्चे यही सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट मैंने क्लियर नहीं कर पाया। तो रिजल्ट मतलब मेरे बचपन ही रहा। जब मैं सेकंड टाइम दिया तो उसका पेपर, इस साल का पेपर आप देखते हैं, मतलब सारा क्वेश्चन से अलग लेवल का दे दिया था। उससे मेरा हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम मेरा CSET मतलब पास था और सेकंड टाइम में तो मेरा CSET भी फेल हो गया और GS पेपर 1 भी फेल हो गया। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, होता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि मैं मतलब पेपर देने से पीछे मुड़ गया। सबसे बड़ा दुख है कहीं ना कहीं मैं खुद से हार मान गया कि शायद यूपीएससी नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नीट का प्रिपरेशन करता हूँ। दोस्तों, तो असफलता कर देती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम खुद हार मान लेते हैं। लेकिन इस बार मैंने अपने आप को, जैसे ही मैं 23 ईयर्स का हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नीट दे के देखता हूँ। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स उन्होंने मेरे साथ मतलब 12th क्लास में थे, उन्होंने नीट दिया, उनका सेकेंड ईयर, किसी का फर्स्ट ईयर MBBS में है सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसमें 1-2 साल दे के देखता हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर यूपीएससी की तरफ रुझान किया जाएगा। यूपीएससी चाहे PCS का एग्जाम दूंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नीट की तरफ आता हूँ। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल हमें पानी चाहिए। जैसे कि इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनस्किल्ड पीपल्स हैं, तो मुझे जॉब तो पाना ही है। तो मैंने सोचा कि यूपीएससी जो करता है उसका दिमाग जानता है, नीचे वाले में मतलब मेरा तो मतलब नहीं, दूसरे का तो मैं जानता हूँ, बट मेरा है कि भाई मेरे को यूपीएससी देना है, मतलब देना है। फिर मैंने नीट के बारे में देखा, पेपर देखा, पैटर्न देखा। फिर मैंने यकीन 2.2 2027 का जो PW का जो PW का बैच है मैंने उसको लिया और मैं उससे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत से लोग असफलता के बाद मतलब रास्ता छोड़ देते हैं, बट मेरा ये मानना है कि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए और असफलता को हमें एक नए तरीके से देखना चाहिए। क्या पता हम उस चीज़ के लिए न बने हो सकती है कमियाँ मेरे अंदर हों, चाहे मैं उस लायक न हूँ, चाहे वैसे भी यार IAS बनना एक बहुत ही मुश्किल टफ जॉब है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स दुनिया में, इस वर्ल्ड मतलब इंडिया में है जो कि काम कर रहे हैं अच्छे पोस्टिंग पे, लेकिन शायद मैं ना कर सकूँ। तो मैं पहले भी मैंने बायो से मतलब वो 12 किया है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस साल देख देखता हूँ। तो मैंने PW का बैच लिया हुआ है इस बार। तो मैं 2 साल मतलब मैंने यूपीएससी से रास्ता मोड़ा हुआ है और नीट की तरफ रुझान लिया है। अगर इन 2 सालों में मैंने नीट मतलब कॉम्पीट करके मैं आगे निकलता हूँ तो फिर मैं आगे जर्नी करूँगा। अगर नीट मेरा हो भी जाता है तो मैं MBBS तो करूँगा, लेकिन फिर मैं यूपीएससी का भी दूँगा। कहीं ना कहीं यूपीएससी तो मतलब वो मेरा फर्स्ट ड्रीम है और IAS बनना तो जस्ट ट्राई करते हैं। वैसे मुझे IAS नहीं बनना था, मुझे IPS बनना था। बिकॉज IPS मतलब जो वर्दी होती है, जो रेपुटेशन होती है, वो देखने में अच्छा लगता है। पहले हम इसमें देखते थे कि हाँ IAS SP साहब ये वो, मतलब लेकिन एक अपने फील करने में अच्छा लगता है बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस जर्नी में आपको मतलब मेरा यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए चालू किया क्यों ना मैं अपनी डेली लाइफ को दिखाऊँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को दब के रह जाते हैं कि हाँ मैं पढ़ाई भी करूँगा, ब्लॉगिंग भी करूँगा, क्या समझ सकता है। लेकिन ये ग्लोबल रिवॉल्यूशन मतलब AI का ज़माना है और दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस दुनिया को अपने साथ लेके चलना होगा। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, बट उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया में कहीं ना कहीं जैसे कि यूपी या फिर जो नॉर्दर्न बेल्ट का लोग हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी बिहार या झारखंड के लोग अधिकांश तो जॉब नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे कि ईस्ट का बेल्ट हो गया, मतलब इस साइड मतलब गोवा हुआ हो गया, मुंबई हो गया, कि अधिकांश लोग एक्टिंग में चाहे बिजनेस में होते हैं, तो उन लोग का अलग दौर है। लेकिन हम साउथ इंडिया के भी लोग बहुत मतलब उतना ब्यूरोक्रेट्स में नहीं आते हैं जितना कि रुझान मतलब यूपी बिहार वाले लोग होता है। तो इस चैनल से मैं अपने मतलब डेली लाइफ रूटीन को दिखाऊंगा, अपने छोटे मोटे हार, बड़े हार, चाहे डेली रूटीन जो है मेरी लाइफ में होता है, स्टडीज रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। तो इस चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो बनना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और ऑनलाइन वर्ल्ड पूरा दुनिया एक मोबाइल पे आ गया है।
जाएगी। तो आप भी इस चैनल दौर में मेरे साथ शामिल हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एक बात और, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप भी अपने ऐसे डिसीजन ले पाते हो लाइफ में, बिकॉज ये डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, मम्मी पापा से कहना कि नहीं मैं ऊपर से उतना चल पाता,